गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज हम करेंगे रिलेशनशिप किन तीनों के बीच में। देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हमने मीन भी किया, मीडियन भी किया, मोड भी किया। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या इन तीनों में कोई रिलेशनशिप है, क्या कोई कनेक्शन जो तीनों को एक धागे में जोड़े, या कोई फॉर्मूला जिनमें तीनों के बारे में कुछ बताया हो, है कि नहीं। तो इसका जवाब है। अगर है तो कौन सा फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम उसी रिलेशनशिप की बात करेंगे। क्या है रिलेशनशिप बिटवीन measures of central tendency, between measures of central tendency मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन एंड मोड। तो क्या रिलेशनशिप है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड, ये है। ठीक है, अब इसको और तरीके से भी लिखते हैं कि 2 मीन को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो क्या बनेगा? 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। तो आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब ये तो हमने रिलेशनशिप पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? इसके क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। एक, पहला क्या है कि इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें दे दी जाती है और कह देते हैं कि तीसरी पता कीजिए, तो वो इस फॉर्मूले में भरिए और तीसरी आ जाएगी। दूसरा, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और कहता है कि इस रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए। अब उस क्वेश्चन में हम बारी बारी से मीडियन, मॉड और मीन ये तीनों पता करेंगे, फिर इस रिलेशनशिप में भर के देखेंगे कि क्या ये लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर है। तो ऑब्वियसली होगी। आंसर्स में पॉइंट्स का फर्क हो सकता है पर अल्टीमेटली ये बराबर होती। ठीक है, तो हम टर्न बाय टर्न दोनों टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इफ मोड इज इक्वल्स टू 30.6, मीन इज इक्वल्स टू 29.2, फाइंड मीडियन। तो ये पहली किस्म का क्वेश्चन है कि इन तीनों में से दो चीज़ें दे दी, मॉड दिया और मीन दिया, हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो क्या सोल्यूशन पहले फॉर्मूला किया है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू, चाहे आप ये लिखिए और चाहे आप ये कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ये लिखने लगी हूँ क्योंकि मुझे मीडियन पता करना है। जो चीज़ पता करनी है उसको अकेले एक तरफ रखते हैं और जो चीज़ दी हुई है उनको दूसरी तरफ, इसीलिए मैं इस रूप में लिखने लगी हूँ। 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, ये है। ठीक है, अब मीडियन तो पता करना है तो इसका सिंबल हमें पता है, मीडियन का सिंबल m, तो वैसे लिख दिया। मॉड की वैल्यू भरने लगी हूँ, कितनी है? 30.6 प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट में मीन की वैल्यू कितनी है? 29.2। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो कितना आया? 29.2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का 4, पॉइंट वैसे का वैसे, 2 9 जा 18, 1 कैरी ऊपर, 2 का 4 और 1 5, तो कितना आ गया? 58.4। अब दोनों के सेम साइन है तो ऐड करूंगी। 58.4 में 30.6 ऐड किया, 6 और 4 जोड़े 10, 0 यहाँ पे एक ऊपर, पॉइंट की जगह पॉइंट, 8 और 1 9, 5 और 3 8, तो कितना आ गया? 89, ये आ गया। अब 3 ऊपर है तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगा? नीचे। इसका मतलब डिवाइड होगा, डिवाइड करते वक्त 89 ऊपर और 3 नीचे। 3 2 का 6, 2 और 9, 3 9 जा 27। तो इसका मतलब जब हमने 89 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया? 3 9 जा 27, 9 में से 7 गए तो कितना हो गया? 2, और यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 3 6 18, तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ गया? 29.6। तो मीडियन कितना आ गया मेरे पास? 29.6। तो देखा आपने, हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से दो चीज़ें दी हुई थी, तीसरी हमने पता कर ली। ठीक है, ये तो था पहली टाइप। अब दूसरी टाइप हम करने लगे हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 3 measures of central tendency सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स कौन से हैं? मीन, मीडियन एंड मोड। तो क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? क्लास इंटरवल
1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी है? 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4। तो ये क्वेश्चन दिया। अब हम बारी बारी से मीन, मीडियन और मॉड निकालेंगे, फिर उनके आंसर्स इसमें फिल करके देखेंगे कि क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं मॉड। मॉड के लिए हमें कौन सी चाहिए? सबसे मॉड का क्या तरीका है? फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी रकम देखनी है। वो कौन सी है फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी? 40। इसको F1, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, ये है। तो चलिए अब मॉड के लिए हम फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले मॉड की मॉडल क्लास कौन सी होगी? मेरे पास मॉडल क्लास हो गई 7 to 10 वाली। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? मॉड बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही है। तो चलिए अब इसमें हम फिट करते हैं। L कितना है मेरे पास? L है मेरे पास, L की वैल्यू निकाले तो L है मेरे पास कितना? L है 7, ये वाली लोअर लिमिट होती है। तो मॉड का कितना आ गया? 7 प्लस ब्रैकेट F1 कितनी है? 40 माइनस F0 कितनी है? 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस F0 30 माइनस F2 कितनी है? 16 इंटू H कितने है मेरे पास? 3 है। 10 में से 7 गए 3। ठीक है, आगे 7 प्लस 40 में से 30 के 10 और ये 3 अंदर आ गया डिवाइडेड बाय 4 का 80 माइनस, ये इन दोनों के साइन सेम है तो ऐड करूंगी। 30 और 16 जोड़े तो कितना हो गया? 46। आगे 7 प्लस 3 1 3 और पीछे 0 आ गई 30 डिवाइडेड बाय, इन दोनों के साइन अलग अलग है तो माइनस करूंगी। 80 में से 40 माइनस के 40, 40 में से अब 6 और माइनस करने हैं तो कितने हो गए? 34 हो गए। तो अब इसको डिवाइड करें, 2 के टेबल पे कट करें तो 2 15 इसके पीछे 0 है, इसके पीछे 4 है। इसका मतलब ये दोनों 2 के टेबल पे जाएंगे। हमने किया था कि 2 के टेबल पे जाने का तरीका क्या है कि जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो। तो इन दोनों का यूनिट डिजिट 0 और 4 है, इसका मतलब ये दोनों 2 के टेबल पे कट होंगे। 2 15 जा 30, 2 7 जा 34। अब मेरे पास आ गया 7 प्लस 15 बाय 17, ये आ गया। तो अब इसको डिवाइड करूंगी, डिवाइड करते वक्त ऊपर वाली रकम अंदर, नीचे वाली बाहर, ये आ गया। 17 के टेबल पे 15 तो जाएगा ही नहीं, 0 लगाई, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 17 पे कितने नंबर पे जाएगा? 17, 8 7 जा 56, 8 1 8, 8 और 5 13, 17 9 जा देखें 9 7 जा 63, 9 1 जा 9 और 6 15, यानी कि ये 8 पे जाता है। तो हमें तो पॉइंट के बाद एक नंबर चाहिए, वो आ गया। इसका मतलब कितना आ गया? 7 प्लस 0.8। तो अब पॉइंट वाली रकम वैसे की वैसे 7 में 0 ऐड किया तो कितना आ गया? 7.8। तो इसका मतलब मेरा आंसर मॉड कितना आ गया? 7.8, ये आ गया। अब आगे बारी है हमारी, आगे अगर हम देखें तो आगे हमने फाइंड आउट करना है मीडियन। अब मीडियन फाइंड आउट करने का क्या तरीका है हमारे पास? मीडियन के लिए हम क्या करते थे? एफ दी होती थी तो क्या करते थे? CF निकालते थे। कैसे? पहली रकम वैसे की वैसे, फिर टेढ़ा ऐड करना है। 30 और 6 36, 36 में 40 जोड़े 76, 76 में 16 जोड़े 76 में 16 ऐड कीजिए, 6 और 6 12, 7 और 2 9, 92, 92 में 4 जोड़े 96, 96 में 4 जोड़े 100, ये आ गया अब CF। अब हमें पता है कि CF की लास्ट वाली टर्म्स होती है वो फ्रीक्वेंसी की रकमों का सारा टोटल होता है। तो अब हम फॉर्मूला क्या है? n/2, n कितना है मेरे पास? 100 आया, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 50। अब इसको किस में देखना है? CF में। CF में 50 तो नहीं है, पर 50 से बड़ी वाली कौन सी है? ये है। इसका मतलब मेरे पास मीडियन क्लास कौन सी आ गई? मीडियन क्लास आ गई मेरे पास 7 to 10। सेम आई है ना मॉडल क्लास और मीडियन क्लास, तो देखा आपने, इसी से ही पता चल रहा है हमें। तो चलिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, ये है।
एल कितना है 7 प्लस n/2 हमने निकाला, कितना आया 50 आया, माइनस सी एफ ऊपर वाली लेनी है। अब 7 to 10 से ये था मेरा, अब इसके ऊपर वाली सी एफ 36 डिवाइडेड बाय एफ कितना है मेरा 40 इंटू एच कितना है मेरा 3 है, ठीक है। अब 7 प्लस 50 में से 36 गए, पहले 50 में से 30 गए 20 में से 6 गए 14 इंटू 3 अंदर आ गया नीचे 40। अब ये 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं क्योंकि इसके पीछे 4 इसके पीछे 0, तो 2 7 जा 14 2 20 जा। अब आगे तो नहीं कट होंगे तो 7 प्लस 7 3 जा 21/20। अब इसको डिवाइड करूंगी, 21 ऊपर वाली रकम अंदर नीचे वाली बाहर, तो 21 जा 21। अब यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे पॉइंट, ये अभी भी नहीं जाता तो एक 0 और लगाई, यहाँ पे पॉइंट 0 लगाई और 5, तो आंसर कितना आ गया 7 प्लस 1.05। अब पॉइंट वाली रकम वैसे की वैसे 7 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 8.05। तो हमारे पास ये आंसर आ गया मीडियन 8.05। अब हमने मोड भी पता कर लिया, मीडियन भी पता कर लिया, अब बारी है हमारे मीन की। अब मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 मेथड हमने किए थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट मेथड से करने लगी हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मेथड हमने क्या किया था, ये तो था हमारे पास f, डायरेक्ट मेथड में हमने क्या निकालना था x। कैसे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 4 और 1 जोड़े 5, 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 22.5, 7 4 11, 11 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 का 10, 1 और 10.5 5.5 आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट वाली रकम आ रही है तो ध्यान से करना है, इसका मतलब है कितने कितने का फर्क है, 3 3 कहना, तो 3 3 से 8.5, 11.5, 3 ऐड किए 14.5, 3 ऐड किए 17.5, ये आ गया। अब इनको हमने क्या करना है, एफ एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कीजिए, 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 जा 30 पॉइंट, वैसे 6 2 का 12 और 3 कितना हो गया 15, तो आंसर कितना आ गया 15 30। अब ये 30 को एफ को मल्टीप्लाई करना है, सी एफ को नहीं, ये तो मीडियन का है ना, तो एफ 30 को 5.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब पॉइंट अगर मैं उड़ा दूं तो नीचे क्या आ गया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1, तो 1 0 और 1, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, 55 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, तो कितना आ गया 165। अब 40 को 8.5 से मल्टीप्लाई करूंगे तो कितना आया, 40 को 8.5 से पॉइंट उड़ा के नीचे पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतनी 0 जा साथ में 1, ये 0 0 से कैंसिल हो गई। 85 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32 और 34, ये यानी कि 340 हो गया। अब 16 को 11.5 से मल्टीप्लाई करना है, 11.5 इंटू 16 यही है, तो इसको 10 आ गया। 2 के टेबल पे 2 5 जा 2 8 जा, 5 के टेबल पे ये कट किया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब 23 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 का 24, 8 2 का 16, 17 18, तो कितना आंसर आ गया 184। अब 4 को 14.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा 4, इसको पॉइंट निकाल के 10, 2 के टेबल पे ये कट किया, इतना आ गया। अब ये फिर से 5 के टेबल पे 5 2 का 10, 5 9 जा 45, 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 58। अब 4 को 17.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैसे ही पॉइंट निकाल के नीचे 10, 2 के टेबल पे कट के इतना आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 का 10, 5 3 जा कितना होता है 15, 5 5 जा 25, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 70। अब आप सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कट कट के भी। कट कट के इसलिए सिंपल हो गया क्योंकि वो दोनों टेबल पे कट होकर कट हो जाते थे, इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा एफ एक्स आ गया। अब इन सबको क्या करना है ऐड, तो चलिए 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, तो ये आ गया 22, 2 नीचे और 2 ऊपर, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 4 कितने हो गए 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 और 7 26 और 7 कितने गए 27, 28 29 30 31 32 और 33, 3 और 3 ऊपर आ गया, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 कितने हो गए 8, तो 832 आ गया। तो मीन का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई एक्स है भाई, समेशन एफ, डायरेक्ट मेथड का यही फॉर्मूला होता है,
टोटल कितना आ गया 32 डिवाइडेड बाय एफ का टोटल कितना है, ये हमने सी एफ में किया ही हुआ है, कितना है 100, तो ये आ गया। अब नीचे 2 जीरोज हैं तो पॉइंट लगाना होगा, पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट, मतलब कितना आ गया 8.32, ये आ गया। अब मेरे पास मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया और क्या आ गया, मॉड भी आ गया। अब अगर हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मॉड, यही है। ठीक है, तो 3 मीडियन की वैल्यू कितनी है 8.05 माइनस 2 मीन की वैल्यू कितनी है 8.32 है। तो देखें 8.05 को अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 ज़ा 15, 3 0 और 1 0.38 जा 24, तो कितना आ गया 24.15, यही आ गया। माइनस 8.32 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 0.28 जा 16, ये आ गया। ठीक है, अब 24.15 में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट करना है 16.64, तो 5 में से 4 गए 1 में से तो 6 जाएगा नहीं, 11 में से 6 गए 5, ऊपर आ गया 3 में से भी 6 नहीं जाएगा, तो 13 में से 6 गए 7, ऊपर आ गया 1, तो कितना आया 7.51 आ गया, ये आ गया हमारा 7.51। तो देखिए हमारा यहाँ पे मॉड कितना था, ये हमारे पास यहाँ पे मॉड इस रिलेशनशिप से कितना आया 7.51, तो हमारा यहाँ पे मॉड हमने कितना फाइंड आउट किया 7.8। तो अल्टीमेटली सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है ना, तो पॉइंटों का फर्क हो सकता है पर अल्टीमेटली वैल्यूज क्या होंगी सेम। तो ये सिर्फ 0.3 का फर्क है, तो वो इतना फर्क तो निग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इस जो रिलेशनशिप है इससे वेरीफाई हो गया कि इन तीनों का एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड। ठीक है, अब हमने इस रिलेशनशिप से ये भी देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ऐसे वाला और एक वेरीफाई करने वाला। अब हमने दोनों कर लिए, आपने 14.3 एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।